श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। आज श्री देवल ऋषि जी के जो उनका अभिमान कैसे तोड़ा श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने, तो वो लीला सुनाने की कोशिश कर रही हूँ कि सह्याद्री पर्वत पर महान तपोबल संपन्न महर्षि श्री देवल ऋषि नामक एक तपस्वी रहते थे। शिव की साधना में वो इतने मगन थे, उन्हीं की ही तपश्चर्या करते रहते थे। तप के कारण उनमें इतना सामर्थ्य आ गया था कि एक बार उनके स्वयं के मन में ये आता है कि मैं अपने आराध्य देव के निमित्त एक शिवलिंग बनाऊं, ये इच्छा जागी उनके मन में, क्योंकि वो अपनी शक्ति को भी परखना चाहते थे। और माहुरगढ़ में, मातापुर में एक उन्होंने उपयुक्त स्थान भी देख लिया और कार्य करना आरंभ कर दिया। पर वो लिंग क्या बनाने लगे, बनाते ही चले गए। रोज गंगा तीर स्नान करने जाते और वहीं नदी तट से शिवलिंग के लिए बालू भर के ले आते। अब शिवलिंग असामान्य रूप में ऊंचा उठाते गए। फिर मन में उनके ये विचार आया कि ये लिंग मैं इतना ऊंचा बनाऊं कि जितना विश्व में आज तक कहीं ना बना हो, चारों ओर इसकी कीर्ति हो जाए। हुआ भी यही। वो पर्वत पर वो लिंग ऐसे स्थापित हो रहा था, शीघ्र ही आकाश की ऊंचाइयों को छूने लग गया। अब दूर दूर से दिखाई देने लग गया वो। अब ये देखकर जो वहाँ ऋषि मुनि, सभी देवी देवता आश्चर्यचकित होने लग जाते हैं। अब ये देवी देवताओं में ये भी तो होता है ना कि भाई हमसे कोई और बड़ा ना आ जाए तो हमारी सीट छिन जाएगी। तो उनको डर लगने लग गया, अपनी जो सीट ना छिन जाए, हमारी शक्ति क्षीण ना हो जाए। तो उस भक्ति भाव से भरकर देवल तो ये लिंग बना ही रहे थे। भक्ति में हमसे आगे ना निकल जाए, तो इसका डर जो देवी देवताओं को सताने लग जाता है। वो एक आपस में मिलकर सलाह करते हैं और देवल ऋषि के पास मतलब कि जाते हैं और उसको कि आप ये जो अलौकिक कार्य कर रहे हो इसको बंद कर दो, तो उसको ये रुक जाने के लिए समझाने लग जाते हैं। पर जो देवल ऋषि था वो नहीं माने, बड़ा अनुरोध करते हैं, पर देवल ऋषि ने जैसा सारा अनसुना कर देते हैं, लिंग बनाना बंद ही नहीं करते। अब इस कार्य में ऋषि का जो अहम जुड़ जाता है। ये सच है कि जीव में जैसे जैसे वो अपनी शक्ति ज़्यादा उसमें सामर्थ्य आता जाता है, तो उसमें सबसे पहले अहंकार पैदा होता है। अब जब देवल ऋषि जी ने एक नहीं सुनी, तो सारे जो देवी देवता थे देवल के दंभ से दुखी तप्त होकर इकट्ठे होकर बद्रिक आश्रम सह्याद्री पर्वत पर रोज क्रीड़ा करने वाले श्री दत्तात्रेय महाराज जी की शरण में आ जाते हैं और उनको सारी घटना सुनाकर प्रार्थना करते हैं, करबद्ध नम होकर कि हे प्रभुवर, देवल ऋषि जो है ना, दंभ से भरा हुआ अमर्यादित आचरण कर रहा है। जिस आराध्य देव की भक्ति कर रहे हैं ना, उसी के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वैसे भी हर चीज अपनी मर्यादा में ही शोभा देती है ना, तो अपनी सीमा में ही सुंदर लगती है। लिंग भी सामान्य आकार में सुशोभित होना चाहिए। असामान्य आकार का लिंग देखकर तो लोग कहीं हमारे प्रभु जी का उपहास ना करने लग जाएं, तो यही हमें डर है। ये कहाँ तक उचित है? तो ये भक्ति नहीं है, इसमें तो जो देवी देवताओं का अपमान है। तो आप सर्वसमर्थ हैं, आपका जो अवतार हुआ है जीव कल्याण के हेतु हुआ है, कृपा करके आप उन्हें जो मनमानी ना करे ऐसा रुक जाने का आदेश दो।
उस पर प्रतिबंध लगाओ। आपकी आज्ञा होगी तभी तो ऋषि रुक जाएंगे, अन्यथा सृष्टि मर्यादा भंग हो जाएगी और उस मर्यादा को भंग होने से रोक लो, क्योंकि आप ही सर्वशक्ति युक्त सामर्थ्य हैं। अब श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने बात के दोनों पक्षों की ओर देखा और ऋषि मुनि जो शिकायत लेकर आए हैं वो मर्यादा भंग की तो बात कर ही रहे हैं, पर इनके भीतर भी एक प्रकार की ईर्ष्या है देवल के प्रति। वो अपने आराध्य देव के निमित्त इतना ऊंचा लिंग बनाकर भक्ति में हमसे आगे निकल जाएंगे, पर दूसरी ओर देवल भी तो भक्ति की आड़ में अहंकार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब इतना उच्च काय लिंग बनाना कोई आराधना का प्रतीक तो नहीं है, भक्ति की विधि नहीं है, बल्कि लिंग का भी अपमान है। तो एक और ईर्ष्या लग रही है और दूसरी ओर अहंकार का खेल हो रहा है। अब देवल एक ऋषि होकर भक्ति में अर्थ नहीं समझ रहा, उसका अनर्थ कर रहा है। दोनों पक्ष भी अनुचित लग रहे हैं। अब श्री दत्तात्रेय महाराज जी सोचते हैं कि इस काम को तो यहीं विराम दे देना चाहिए, तो इन्हें शिक्षा देनी ही चाहिए। अब श्री दत्तात्रेय महाराज जी तत्काल देवल ऋषि जी के पास जाकर जो सबकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और सह्याद्री पर चल पड़ते हैं। वहाँ जाकर देखा कि देवल ऋषि अपने काम में लगे हुए हैं और लगे भी रहे। प्रभु ने उस गगनचुंबी देवल का जो लिंग बनाया था उसका अवलोकन भी किया और मुस्कुराते हैं। और जो देवल ऋषि था वो भी तिरछी नजर से श्री दत्तात्रेय प्रभु जी को तो देख लिया आते हुए, पर नमस्कार नहीं, कोई प्रणाम नहीं, कोई विधि नहीं। और पूर्ण पर ब्रह्म साक्षात ईश्वर अवतार उनके सम्मुख खड़े हैं और अभिमान में इतना अंधा मतित्रय युक्त देवल ऋषि उनका महत्व भी नहीं समझ पा रहा। यही तो अज्ञान है, यही अविद्या का कार्य है। वो कहा जाता है ना कि अविद्या के अनेक द्वार होते हैं, जैसे ममता, अहंकार, लोभ। किस द्वार से आकर जीव की मति मार ले क्या पता। इस समय अविद्या अपने द्वारा निमित्त लिंग के साथ ममता अहंकार रूप में प्रदर्शित हो रही थी। उन्हें अपने सामने कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। उस देवल ऋषि को मैं ही मैं, मेरा ही मेरा दिख रहा था। अब प्रभु स्मित मुस्कान भरे कुछ देर तो वहाँ खड़े रहे। वो नादान जीव की जो छिछली हरकत थी वो भी देखते रहे। उधर देवल ऋषि के मस्तक पर छाई हुई टेढ़ी रेखाएं उसके मन में जो घमंड को बखूबी दर्शा रही थी। पता चल रहा था कि ये अभिमान में अंधा होकर हमारे आगे कोई नमस्कार नहीं कर रहा। जब देवल ऋषि ने श्री महाराज जी का अभिवादन करना तो दूर, उनकी ओर देखा तक नहीं, तब श्री महाराज जी ने इस उपेक्षा भाव को अनदेखा करके प्रभु जी ने भी उसकी ओर बिना देखे उसके लिंग के निकट जाकर अपना श्री हस्त उठा लिया और देवल द्वारा निमित्त वो लिंग जो ऊपर तक जा पहुंचा था, जिस पर उसको गर्व था, वो लिंग को नीचे दबाते दबाते धरातल में घसाने लग जाते हैं। अब कहाँ 2 पल पूर्व वो लिंग आकाश को छू रहा था और कहाँ जैसे ही वो 2-3 हाथ मात्र का शेष रह जाता है तो देवल ऋषि बड़ा घबरा जाता है कि ये क्या हो गया। पलक झपकने की देरी भर में ये छोटा सा लिंग बनकर रह गया। मेरा तो सारा प्रयास बेकार हो गया, मेरी तो सारी भक्ति एक पल में नष्ट हो गई। अब अपने सामर्थ्य से बनाया हुआ मेरा लिंग जो कृति को नष्ट होते देख
नाम मात्र शेष होता देख देवल ऋषि एकदम से अपने आसन से उठते हैं और दोनों हाथ जोड़कर श्री महाराज जी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर गिड़गिड़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे देव देवेश्वर भगवान, मेरे पे कृपा करो, मुझे क्षमा करो, इस लिंग को पूरा ध्वस्त मत करो, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मेरी भक्ति की कुछ निशानी तो रहने दो। अब अहंकार में मेरी बुद्धि को जो था ना, वो स्थिर नहीं रहने दिया था, तो जिसकी वजह से मैं ये कार्य कर बैठा। सारे मेरे से प्रार्थना कर भी रहे थे, फिर भी मैंने नहीं माना, तो ये मेरे को अहंकार उस टाइम अंधा कर दिया मेरे को। इसको सामान्य आकार तो रहने दो, ये 2 हाथ का शेष रह गया है, इतना ही ठीक है, इस दास की प्रार्थना को स्वीकार करो। भगवान जी ने विनती स्वीकारते हुए उसका सामान्य आकार का बनते ही उस पर से अपना सिर कर पीछे कर लेते हैं। माहुरगढ़ को जो देव देवेश्वर स्थान पर आज भी वो शिवलिंग मौजूद है, विद्यमान है। श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज का पावन स्पर्श पाने के कारण वे हम सभी के लिए वंदनीय है। प्रभु जी ने ये लीला संसार को, हम जैसे जीवों को ये संदेश दे रहे हैं कि जो भी हम कार्य करें अपनी सीमा में रहकर करें, सीमा से बढ़कर, मर्यादा से बाहर जाकर नहीं करना। अब शक्ति प्रदर्शन के लिए भी नहीं करना, अहंकार से भरे हुए दूसरों को नीचा दिखाने वाला कार्य भी नहीं करना। ऐसा घमंडी जीवों की बुद्धि जो अगर हम करते हैं तो ईश्वर ऐसे ही ठिकाने लगाते हैं। अब देवल ऋषि ने ये देखकर कि प्रभु जी ने मेरी विनती स्वीकार कर ली है और इस लिंग को ऐसे जो भी 2-3 शेष मात्र रहने दिया है, तो श्री चरणों में पड़ उनका गुणवाद करने लगे कि आप कृपालु हैं, मयालु हैं, दया के सागर हैं, आपकी महिमा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वैसी ही मुस्कान लिए श्री महाराज जी वापस लौटने लगते हैं। तभी श्री देवल ऋषि जी प्रार्थना के स्वर में कहने लग जाते हैं कि महाराज, आप ऐसे मत लौट जाओ, कुछ मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, करबद्ध विनम्र प्रार्थना है। आज रात्रि को आप मेरे यहीं विश्राम करो। श्री महाराज जी ने स्वीकृति दे दी तो श्री देवल ऋषि जी उस प्रबंध में जुट जाते हैं। अब श्री महाराज जी वहीं जो साथ लगे एक जो काले आंवले के वृक्ष की छाया में कुछ देर वो आसनस्थ हो जाते हैं। ये जो स्थान है ना, जो कृष्णावली के नाम से प्रसिद्ध है माहुरगढ़ में, तो वहाँ पर उन्होंने थोड़ी देर विश्राम किया। जब तैयारी हो रही थी तो देवल ऋषि ने श्री दत्त प्रभु महाराज जी की फिर जो षोडशोपचार पूजा भी करते हैं और बड़े मन और श्रद्धा भाव से निद्रा स्थान तैयार करते हैं। उन्हें हार्दिक प्रसन्नता होती है जब श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज शैया पर विराजे। बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि महर्षि, श्री महाराज जी श्री देवल ऋषि जी को कह रहे हैं कि महर्षि, हमारा दर्शन तो अमोघ है, जो चाहे वर मांग लो। वो जब प्रसन्न होते हैं ना तो अनार्जित दाता क्या दे दे कुछ पता नहीं। तो तब करबद्ध वो विनती के स्वर में देवल ऋषि भी कहने लगे कि भगवान, आप चिरायु चतुर्युगी अवतार है, सृष्टि पर्यंत आपने इस धरा पर क्रीड़ा करने की प्रवृत्ति का स्वीकार किया हुआ है, जीव कल्याण का बीड़ा उठाया हुआ है। मेरी भी एक विनती आप स्वीकार कर लें। आज इस रात्रि में आपके यहाँ निद्रा स्वीकार करने से मुझे जो परम सुख मिल रहा है वो मेरी इच्छा है। जब तक आपका अवतार है यहीं इस धरा पर, आप सदा सदैव इसी स्थान पर प्रति रात्रि रोज निद्रा ग्रहण करें। प्रभु कृपया ना मत कहना, मुझे पूरी उम्मीद है
कि आपका यह निद्रा स्थान इस धरा पर एक अति पावन तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाएगा। अब ये कहकर श्री देवल ऋषि श्री चरणों की ओर बढ़ जाता है और उसके जो मतलब कि वो कहता है कि अब देखो, जब श्री चरणों में जीव झुक जाए, वो कहते हैं मेरी श्री चरणों में आओ तो सही, तो वो अनार्जित दाता जो दिल से क्षमा, अगर वो देवल ऋषि जी कह रहे हैं कि हे अनार्जित दाता, यदि आपने मुझे दिल से क्षमा कर दिया है तो ये जो वर है वो जाया नहीं जाएगा, क्योंकि आपके अमोघ दर्शन है। और यदि दर्शन हो जाए तो वाया नहीं जाते हैं, जाया नहीं जाते, तो कुछ ना कुछ वर देकर ही जाते हैं। तो श्रीदत्त प्रभु जी उस समय भक्त की विनती स्वीकार करने की प्रवृत्ति में प्रसन्न देवल के उस अधम अपराधों को क्षमा कर दिया और उन्होंने अपना सिर शीश हिलाकर प्रार्थना स्वीकार करने का संकेत दे दिया। तब से जब से श्रीदत्त प्रभु महारुगढ़ में जो स्थित देव देवेश्वर स्थान में रात्रि निद्रा स्वीकार करते हैं और वर प्रदान की ये घटना सारे प्रांत में फैल जाती है और सारे भारी संख्या में लोग उनके दर्शनों हेतु वहीं पर सारे आ जाते हैं। इस निद्रा स्वीकार के पीछे भगवान जी का क्या हेतु है, ये लीला किसी पात्र पर कृपा है या उस स्थान के प्रति उनकी प्रसन्नता है, तो ये तो वो ही जाने। तो इस प्रकार महाराज हर्षोल्लास में सारे जो वहाँ पर उनकी निद्रा की आरती भी गाते हैं, तो बहुत सारे प्रसन्न हो जाते हैं। सच में हमारे जहाँ महाराज की प्रसन्नता है वहीं दुखी जीवों के सभी कष्ट, संताप, रोग, बाधाएं, भूत पीड़ाएं सभी मिट जाती हैं। वे सुखी, निरोग और जो मतलब कि कोई बाधा नहीं आती है उनको, ईश यश गाते हुए अपने घरों को लौट जाते हैं। जो ये हमारे जय कृष्ण भक्तों के लिए ये प्रसंग जो है ये बड़ा मंगलकारी अवसर है, तो इसको हर पल आनंद ही आनंद से याद करना चाहिए। दंडवत प्रणाम, गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।